अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, इसके एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के एमसीक्यूज़ बुक के पीछे से उठाए गए हैं और बाकी इसके अलावा बुक रीड करके कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी निकाले गए हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है बोर्ड एग्जाम में आने की। और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो पास पेपर से फेंके गए हैं, तो मेरी अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश होगी कि मैं आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट दे सकूँ ताकि आंसर्स आप लोग को समझ में आए, याद ना करने पड़े। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट एमसीक्यूज़ से। तो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट एमसीक्यू है स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है यूनिट के साथ? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टाइम की। ठीक है, टाइम क्या होता है, जैसे क्लॉक पे आपको ये टाइम शो हो रहा है और ये टाइम हो रहा है 150। तो इसमें हमने कहीं पर ये बात नहीं डिस्कस करी कि जो है ना कि यहाँ पर जो भी टाइम हो रहा होगा वो किसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल के ऊपर से 2 बज रहे हैं या राइट साइड से 3 बज रहे हैं या फिर जो है ना 6 नीचे बज गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें टाइम बस एक वैल्यू है, उस वैल्यू को बताया जाता है। तो फिजिक्स में वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज के बाद स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है उसमें वैल्यू तो बताई जाती ही जाती है, उसका यूनिट होता ही होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है और वो है डायरेक्शन। जैसे फोर्स अप्लाई करी यहाँ पर, तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत जरूरी है कि लेफ्ट से अप्लाई कर रहा है तो राइट पे जाएगी, ऊपर से अप्लाई कर रहा है नीचे जाएगी, राइट से अप्लाई कर रहा है लेफ्ट पे जाएगी। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन जरूरी होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डायरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू है कि विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी इन तीनों में से वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, पहले तीनों क्वांटिटीज को देखते हैं, मास, वेट और टाइम। टाइम तो अभी हमने पढ़ लिया स्केलर है, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हमें कंफ्यूजन हो जाती है मास और वेट में। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के पास, देखो लेफ्ट साइड पे ये एक एप्पल है और उसको वेट करना है। तो एप्पल का मास और एप्पल का वेट है क्या? तो एप्पल का मास ये है कि एप्पल के अंदर कितनी उसकी क्वांटिटी है, यानी एप्पल का साइज कितना बड़ा या छोटा है वो उसका मास है, बट उसका वजन कितना है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो वजन जब भी हम लोग मेजर करते हैं, यानी वेट जब भी करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। तो अब आप देख सकते हो कि जब डाउनवर्ड वेट एक्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्शन आ गई, तो वेट क्या है फिर आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, लिखा हुआ है यहाँ पर विच वन इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर में आप लोग देखो फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन होती है। टाइम हमने डिस्कस किया था, वो स्केलर होता है। तो फोर्स वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, तो टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। ओके, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग सामने पिक्चर है। तो देखो डिस्टेंस किस तरीके से हो रहा है, जिगजैग होता हुआ जा रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। वैसे तो आप लोग को याद होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एम एस मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर एम अपॉन एस टू जो है, एस टू को ऊपर ले आएंगे, एस की पावर -2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप लोग किस तरीके से समझोगे कि देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो एम एस -1 वेलोसिटी का यूनिट है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम उसका फॉर्मूला है। वेलोसिटी का यूनिट -1 है और टाइम हमारे पास, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा तो बेसिस सेम पावर माइनस होती है, तो -1 -2 बना देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो सेम हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड एस ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये याद है आपको, ये डायग्राम हमने डिस्कस करी थी। तो डिस्टेंस देखो लंबा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है द मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अब यहाँ देखो, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, हमेशा टूवर्ड्स दी अर्थ। इसको हम आप लोग कभी कभार एग्जाम में ना अपवर्ड डाउनवर्ड भी आ जाता है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड से पहले आप लोग देखा करो कि बाकी ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर देखो प्लैनेट्स की तरह दिया हुआ है, अगर हम जमीन पे खड़े हुए हम जंप मारते हैं तो ऐसा तो नहीं हम स्पेस पे या चांद पे चले जाएंगे, चांद पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो या हम स्पेस पे, तो हम वापस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर किसकी तरह है, किसकी तरफ लगती है, अर्थ की तरफ लगती है।
तो ये आपका ऑप्शन है इज द राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू अ बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश मोशन, यानी कि एक ऐसी मोशन जो एक ही एक्सिस पे हो रही हो। जैसे मैं लेट से एक अर्थ सपोज करता हूँ और ये एक ही एक्सिस पे फॉर एग्जांपल घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ऑस्किलेटरी, रैंडम, स्पिन। तो बेसिकली हमें इतनी इंग्लिश तो आती है, स्पिन मोशन कर रहा है। तो स्पिन मोशन की ये बेस्ट एग्जांपल है। तो मैं जितनी एनिमेशन कर सकता हूँ मैं आप लोग के लिए करता हूँ। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, बहुत ही सिंपल है, पेंडुलम एग्जांपल ले लेते हैं। बैक गया, फोर्थ गया, जैसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं, तो वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑस्किलेशन है, इसको हम ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ देखो आप लोग पहले। यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारे पास और टाइम है, ठीक है। वाई एक्सिस डिस्टेंस है कि, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। अब यहाँ पर आप लोग देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है? 1 और 2 पे, मतलब जैसे ही 1 सेकंड गुजरा डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, फिर 2 सेकंड गुजरा डिस्टेंस 3 मीटर हो गया, इस तरह 3 सेकंड के बाद डिस्टेंस 6 हो गया। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और टाइम साथ साथ क्या है? बढ़ रहे हैं, यानी इक्वली बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ से देखो आप लोग, एक एक सेकंड का फर्क है। और यहाँ पर पहले हमारे पास क्या आया? 2 से 3 हुआ, 3 से फिर डबल, और फिर उसके बाद सॉरी डबल नहीं, यानी जो फ्रेम है, अब ये देखो फ्रेम इक्वल इक्वल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट वहाँ चला गया, तीसरा पॉइंट और ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस टाइम जो इक्वल बढ़ रहा होगा, तो हमारे पास एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमारे पास ये जो एमसीक्यूज है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ, तो यहाँ पर आप लोग के पास आंसर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, यानी फिर से हम ग्राफ को देखते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम की वैल्यूज बढ़ रही है 1 2 3 4 5, बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, एक ही जगह पे रुका हुआ है, ऊपर नीचे नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा किसके? एक्स एक्सेस के, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? तो देखो, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब स्पीड टाइम ग्राफ को कंसिडर करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आप ये बताओ, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यानी स्पीड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये जीरो ही होगा, तो सिर्फ टाइम बढ़ रहा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ठीक है। तो ये आप लोग ग्राफ के जरिए ही आंसर समझ सकते हो। जब भी एग्जाम आए तो आप ऐसे खुद से ग्राफ बना लिया करो रफली। ओके, अब लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द स्पीड टाइम ग्राफ इज डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है कि हर टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर अप होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर अप हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया था, तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ देखो आप लोग किस पे, इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग मोर डिस्टेंस एवरी सेकंड, यानी हर टाइम पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पहले 2 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर कवर हुआ, फिर 3 सेकंड में ज्यादा हुआ, फिर 4 में और ज्यादा हो गया, फिर 5 में और ज्यादा कवर अप हो रहा है। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन बनने के बजाय ये कर्व बनना शुरू हो जाता है। तो जब कर्व बनना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, अब लिखा हुआ है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ लाइन डिटरमाइंस द, अच्छा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इसके नीचे का एरिया, यानी कि ये जो माउस अगर आपको दिख रहा है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूँ, यानी 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट करूंगा, तो ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो आप लोग का डिस्टेंस आ जाएगा एग्जैक्टली exactly। आप लोग v इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू वी टी से भी भले निकाल लो, तो भी आपके पास सेम डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या किसको बताता है? डिस्टेंस बताता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ लाइन डिटरमाइन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्लोप को बोलते हैं, ये स्लोप है, ठीक है। स्लोप जो है स्पीड टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूँ। जब भी ग्रेडियंट की बात करें तो आप लोग स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सही है। अगर यहाँ पर लिखा होता है डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देता आप लोग, तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट एमसीक्यूज भी यही है। क्या लिखा हुआ है? द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वही बात है, ग्रेडियंट देखो आप लोग इसका, डिस्टेंस टाइम
और इसमें इसका ग्रेडियंट है, ठीक है। अब जो ग्रेडियंट आएगा इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अब आप लोग किस तरीके से निकालोगे, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 1 मिनट, यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया है। तो इस पे आप लोग क्या करोगे, अच्छा पिछले एमसीक्यूज का आंसर करेक्ट कर देते हैं, वेलोसिटी। अच्छा इस पे आ जाओ, आप लोग लिखा हुआ है इफ द बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर 1 मिनट, डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधा एस इक्वल टू वी टी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम का यूनिट मिनट दिया हुआ है, जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है। तो एस इक्वल टू वी टी जब आप लगाओगे तो वेलोसिटी टू टाइम में पहले सो कन्वर्ट करोगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया है। वेलोसिटी 2 है, टाइम आपके पास 60 है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा आंसर। तो डिस्टेंस आपको कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। अच्छा इफ द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड देन द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की वैल्यू तो 10 है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन हो रही है तो माइनस इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आप लोग इसको कॉपी करो, मेमोराइज करो, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।